हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक है उसके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है बच्चों सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वन शॉट एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड कर दी है और जितने भी हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, यह हमारी जो एग्जाम आइडिया बुक है बच्चों, इसके क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके सिलेबस के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया था और फिर से मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सिलेबस है बच्चों, इस साल हमारा ईयू पढ़ना है, इसमें आसियान पढ़ना है, दक्षिण सार्क पढ़ना है और ब्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में पढ़ना है जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं, जैसे रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा सिलेबस हो गया। तो चले बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं और अपना जो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा बिल्कुल छोटा सा न्यू चैनल है बच्चों, इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा हमारे चैनल को जरूरत है। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मार्शल योजना किसे कहते हैं। बच्चों मार्शल योजना क्या थी, अमेरिका द्वारा जो यूरोप को जबरदस्त आर्थिक सहायता दी गई थी, वहां की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, मार्शल योजना। अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए की गई मदद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई। बच्चों यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी मार्शल योजना के तहत। सेकंड का बच्चों सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, और हाँ, जो आप ये बुक का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो बच्चों, आपको ये बता दो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले, इसके अंदर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं और न्यू सैंपल क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। इसीलिए इस बुक को सबसे अच्छी बुक मानी जाती है हेल्पिंग बुक में। 90+ मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस 90% से ज्यादा आपका इसी बुक से ज्यादा आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड, पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद किस संगठन के द्वारा दी गई थी। तो बच्चों पश्चिमी यूरोप के देशों को जो आर्थिक मदद दी गई थी वो किस संगठन के द्वारा दी गई थी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1948। अभी हमने देखा था सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए बच्चों, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है बच्चों यूरो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूरोपीय संघ के कौन सा देश सदस्य सुरक्षा, कौन से दो देश है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों फ्रांस और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी सही है। और हाँ, ये बता दूं मैं आपको कि ब्रिटेन अब ईयू से क्या हो चुका है बच्चों, अलग हो चुका है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, किन देशों ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का प्रतिरोध का मतलब होता है बच्चों विरोध। कौन से दो देश थे जिन्होंने मास्ट्रिक्ट संधि का भी विरोध किया था और यूरो मुद्रा का भी विरोध किया था। तो वह है बच्चों डेनमार्क और स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका, 6 का सी। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन आसियान, आसियान का फुल फॉर्म होता है बच्चों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैंने अपने वन शॉट वाली वीडियो में बताया था, जिसमें हमने एग्जाम आइडिया की बच्चों बुक की वन शॉट वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। उसमें हमने बताया था आसियान की स्थापना 1960 कब हुई थी बच्चों, आसियान की स्थापना 1967 में किसके द्वारा हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। कौन से पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था बच्चों, बैंकॉक घोषणा पत्र पे। बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, 1967 में 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी आसियान की, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, आसियान का उद्देश्य क्या था। तो वही नॉर्मली जो क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य होता है, अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, तेजी से सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न नियमों के अनुसार अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डैश के गठन के बाद नव स्वतंत्र देशों को किसी भी गठबंधन से दूर रहने का विकल्प मिला। तो बच्चों देखो, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो उनको जो विकल्प दिया था, देखो दुनिया तो दो गुटों में बट गई थी शीत युद्ध के दौरान। एक अमेरिका का गुट, यूएसए का गुट जिसे पहली दुनिया कहते हैं, एक सोवियत संघ का गुट, ठीक है, जिसे यूएसएसआर कहते हैं।
तो बच्चों किसने तीसरी दुनिया को विकल्प दिया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। डी सही उत्तर है बच्चों। इसे शॉर्टकट में बोलते हैं NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बुनियादी रूप से आसियान एक संगठन है, आर्थिक संगठन है, बी सामाजिक संगठन है, सी राजनीतिक संगठन है, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखो बच्चों, अगर हम बुनियादी रूप से देखें तो आसियान ना एक आर्थिक संगठन है। कैसा संगठन है बच्चों? आर्थिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है बच्चों। भारत ने आसियान के किन दो सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों सिंगापुर और थाईलैंड। क्या आंसर है बच्चों? सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है इसको काल क्रम उसकी स्थापना के क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। WTO की स्थापना लीग ऑफ, अच्छा देखो, पहले विश्व युद्ध के बाद सबसे पहले तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो गई थी। ठीक है, पहले विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ये तो सबसे आगे जो हो जाएगा वो तो थर्ड हो जाएगा। तो लो थर्ड तो भैया देखो किसी में दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, तो थर्ड हमारा इसमें ए में है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए। 12वें का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। मैंने कैसे पता करा? देखो सबसे पहले लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, WTO की स्थापना तो बाद में हुई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी, वर्ल्ड बैंक की भी। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, सार्क में शामिल देश। सार्क में शुरू में कितने देश थे बच्चों? 7 देश थे। बाद में कौन जुड़ गया? अफगानिस्तान। अभी कितने देश हैं? 8 देश है सार्क में। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1985 में ढाका सम्मेलन में। ठीक है, सार्क में भारत भी है, मालदीव भी है, भूटान भी है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसका सही उत्तर है बच्चों ए। दक्षेस के अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो बच्चों सार्क के कितने मीटिंग्स हो चुके हैं सार्क के? तो बच्चों इसका सही उत्तर है 19। ठीक है, ब्रिक्स में शामिल नहीं है, रूस है, भारत है, चीन है, अमेरिका शामिल नहीं है, तो 16वें का हो जाएगा बच्चों सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है। तो रूस जो है बच्चों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है। कैसा सदस्य है? स्थायी सदस्य है। कितने स्थायी सदस्य है बच्चों? 5, जिन्हें हम क्या कहते हैं? P5 के नाम से आते हैं। ABFRC, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस, आर से रसिया, सी से चाइना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का भारत है बच्चों, बांग्लादेश है, नेपाल भी है, म्यांमार नहीं है। अच्छा, कई बच्चे तो बच्चों म्यांमार को भी शामिल कर लेते हैं, याद रखिएगा म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान तो 2007 में बन गया था सदस्य। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों, माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति कब आई थी? 1949 में। देखो भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में। फिर उसके अगले साल 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। फिर 1949 में चीन में क्या आई थी? माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 देखिए, भारत और चीन के संघर्ष का विपक्षी दलों पर क्या प्रभाव पड़ा? सोवियत संघ की पक्षधर CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस के समीप आ गई। ठीक है, बी सेकंड कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1963 में विभाजन हो गया। अगला है बच्चों, भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की स्थिति को लेकर के सतर्क कर दिया गया। अगला है नागालैंड के राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया। तो बच्चों देखो इनमें से हमें सुनना है भारत चीन के संघर्ष के विपक्षी दलों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जो अपोजिशन पार्टीज थी ना उन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों ये सब तो कोई भी नहीं है, बस ये हुआ कि सोवियत संघ की जो पक्षधर पार्टी थी CPI, कांग्रेस के क्या आ गई? समीप आ गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, खाली पहला सही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बच्चों, चीन में नई आर्थिक नीति के कारण क्या बदलाव आए? चीन में जो नई आर्थिक नीति आई बच्चों उसके कारण क्या क्या बदलाव चीन में देखने को मिले? पहला, अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उखड़ने में मदद हुई? नहीं, ये तो गलत है बच्चों, मजबूत हुई थी। कृषि के निजीकरण से कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में बढ़ोतरी? हाँ जी, ये तो हुई थी, हमने देखा है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत के परिणाम स्वरूप बढ़ा? नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, बी केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? चीन जो था बच्चों WTO का सदस्य कब बना? तो 2001 इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा यहूदी सियोनवादी राष्ट्र किसे कहते हैं? तो जो छोटा यहूदी सियोनवादी राष्ट्र जो है बच्चों वो हम इजराइल को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? इजराइल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चीन के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
कौन सा इनमें से कथन है जो गलत है? चीन ने 1982 में खेती का निजीकरण किया था, बिल्कुल सही बात है। चीन ने 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया था, बिल्कुल सही बात है। चीन ने शॉक थेरेपी पर नहीं, शॉक थेरेपी तो सोवियत संघ के पास थी, तो इसका सी ही सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश की गई, असफल, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यूरोपीय संघ का अपना झंडा, अपना गाना, अपनी मुद्रा है, बिल्कुल सही बात है। 1967 में 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी, बिल्कुल सही। आसियान के कुल सदस्यों की संख्या 8 है, बिल्कुल गलत। कुल सदस्य अभी कितने बच्चों? 10 है। ठीक है, शुरू में 5 थे, बाद में 5 और धीरे धीरे जुड़ गए। क्वेश्चन नंबर 26, जापान कैसे माल का आयात करता है? तो जापान में बच्चों कैसे माल आते हैं? कच्चा माल का आयात करता है, तो बच्चों इसका सही उत्तर है बी, औद्योगिक निर्माता सामग्रियों का क्या करता है? वो आयात करता है, जिनसे औद्योगिक उत्पादों का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। ठीक है, उनके रॉ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच विभाजन का औचित्य माना जाता है। विभाजन का औचित्य किसको माना जाता है? जो बंटवारे का जो संकेत है वो 38 डिग्री समानांतर रेखा को माना जाता है। ठीक है, 38 डिग्री पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। जापान के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत युद्ध का त्याग किया गया है? तो जापान के संविधान के अनुच्छेद 4 में, आई थिंक 9 में था मेरे ख्याल से बच्चों, इसका थोड़ा मेरे को डाउट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का वैसे मैं अनुच्छेद 9 बता दे रहा हूं आपको आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 9 में कहा गया था कि भाई जापान अभी युद्ध वगैरह नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान देता है? अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूएनओ के बजट में योगदान देता है 20% का, वो जापान देता है। दक्षिण कोरिया ओईसीडी का सदस्य कब बना? तो बच्चों 1996 में बना। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हमने टॉप 30 जो हमारे एग्जाम आइडिया के बुक के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको पढ़ा है बच्चों हमने। अगर आपको वन शॉट क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कम से कम एक फ्रेंड के साथ और एक अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करना वीडियो को ना भूलें। और हाँ, साथ में एक चीज और बच्चों, हमारी वीडियो में कोई भी दिक्कत लगती है, कमियां लगती हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उन कमियों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और जिन टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि इन टॉपिक में वीडियो बना करके हमारा वीडियो ज्यादा ग्रो कर सकता है, चैनल ग्रो कर सकता है, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।